Hello learners, welcome you all to my YouTube channel. It would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. So this is Anshi Agarwal and in today's video I am going to continue with the chapter explanation the fun they had of class 9th English Beehive. And if anyone who had not seen the part 1 may go to the description box and from there click on the link and see the part first of this chapter. So let's get started with the video. So from today the rest explanation I will start. She always had to write them out in a punch code. So yesterday I had explained you that the Margie has to write all the languages, all the question papers and all his test papers in a punch code language which the computer can understand, because as we know that computer is a machine, computer एक machine है तो वो एक machinery language ही understand करेगा. So that's why Margie has to write in a punch code language. They made her learn when she was 6 years old. सो उसके पेरेंट्स ने, मार्गी के पेरेंट्स ने उसको ये पंच कोड लैंग्वेज तभी से लर्न करना स्टार्ट करवा दिया जब वो 6 years ओल्ड की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो मैकेनिकल टीचर था, द रोबोटिक टीचर देयर कैन कैलकुलेट द मार्क्स इन वेरी लेस टाइम. इट मीन्स दैट द टीचर, द रोबोटिक टीचर जो मार्क्स काउंट कर लेता था, मार्क्स कैलकुलेट कर लेता था मार्गी के टेस्ट पेपर के, वो बहुत लेस टाइम पे काउंट कैलकुलेट, बिकॉज एज वी नो that robotic is a machine. They can do in a minute, they can do all their work in a minute or in a second. So that's why the robotic teacher also calculate the marks in a second. Then the inspector had smiled after he finished and patted Margie's head. Then the inspector, the county inspector जो आया था मतलब मशीन सही करने, मतलब मार्गी की जो टेस्ट मैकेनिकल टीचर में या उसके कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम हो गई थी, जो वो सही करने आया था, उसने अपना वर्क फिनिश किया एंड उसने मार्गी का हेड पेटेड करा और उसने इसको करके देख के स्माइल करा. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल फॉल्ट. उसने बोला कि ये मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें से मार्गी की कोई गलती नहीं है. उसने मार्गी की मदर से बोला. हु हैड सेड दिस लाइन? द काउंटी इंस्पेक्टर हैड सेड दिस लाइन. दिस क्वेश्चन में केम, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट. उसने कहा ये मार्गी का फॉल्ट नहीं है, मिस्टर जोन्स. तो मार्गी की मॉम का क्या नेम था? मिस्टर जोन्स नेम था. ओके. आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज ग्रेड अ लिटिल टू क्विक. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स. उसने काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि जो जोग्राफी का सेक्टर ही होता है वो थोड़ा सा गियर टाइप का होता है, मतलब इट एडजस्ट टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल्स में, मतलब एक लेवल चाहिए होता है उसको सेट करने के लिए, और वो बहुत ही ज़्यादा क्विक, मतलब बहुत तेज़ चल रहा था, इस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी. दोज थिंग्स हैपन. बोले ऐसी प्रॉब्लम्स कभी कभी हो जाती हैं. इट्स नॉट अ बिग इशू, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बन गया. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. और उसने बोला कि मैंने 10 ईयर तक के लेवल का उस पर सेट कर दिया है कि अब इतना ही आएगा, मतलब उससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चंस एंड नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा उसमें, जिससे मार्गी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और मार्गी के पेपर्स सॉल्व करने में उसको डिफ़िकल्टी फेस हो, बिकॉज उसका जो लेवल था वो काफ़ी अप हाई चला गया था, जिसकी वजह से मार्गी को पेपर सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी. इसी वजह से उसको ज्योग्राफी बिल्कुल पसंद नहीं थी एंड इसी वजह से वो स्कूल से भी हेट करती थी. देन I have showed it up to an 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. उसने बोला कि जितना भी ओवरऑल जितना भी पैटर्न है वो सेटिस्फाइड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब ठीक है, बस जोग्राफिक सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी मैंने सेट कर दिया उसको एक लेवल पे. एंड ही पेटेड मार्गीज हेड. उसने फिर से मार्गी का हेड पेट करा और फिर वो चला गया. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी डिसअपॉइंट हुई ये सुन के कि उसका अब मतलब सब कुछ सही हो गया, उसका कंप्यूटर सही हो गया, उसका एक लेवल पे आ गया, मतलब उसको फिर से टेस्ट करने देने पड़ेंगे, फिर से उसको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी पड़ेगी, टाइम बाउंडेशन में रहना पड़ेगा. तो इसलिए मार्गी डिसअपॉइंटेड थी. तो क्वेश्चन में केम दैट वाई मार्गी इज़ डिसअपॉइंटेड.
तो दिस इज वॉज द आंसर दैट बिकॉज एज एवरीथिंग हैज़ बिकेम फाइन एंड हर कंप्यूटर वॉज हैड बीन सेटेड एट अ लेवल and that's why Margie was disappointed that she has to again do their work, test papers, everything in time boundation. She had been hoping that they would take a teacher away together. They had once taken Tommy's teacher away for a nearly month because the history sector had blanked out completely. So she was also disappointed. The another answer could also be that कि दूसरा आंसर ये भी हो सकता है इसका, दूसरा पॉइंट वी कैन से कि वो इस वजह से डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो आए, वो मशीन कुछ ही देर में सही करके चले गए मतलब, और उसे लगा था कि वो जो मशीन है रोबोटिक टेक्निकल उसके टीचर हैं, टेक्निकल वाले मैकेनिकल टीचर हैं, वो उसको अपने साथ ले जाएंगे। मतलब एक बार एक केस हुआ था इन लोग के साथ कि टॉमी जो इसका फ्रेंड और इसका ब्रदर था उसके साथ उसके टीचर मैकेनिकल टीचर जो थे वो उनमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनके मैकेनिकल टीचर्स को कुछ मंथ के लिए ले गए थे काउंटी इंस्पेक्टर टू उसको सही करने के लिए, पूरा उसको फिर से उसका पूरा सब कुछ चेक करने के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो उसकी हिस्ट्री सेक्टर पूरा ब्लैंक हो गया था, तो उसको 1 मंथ के लिए उसको ब्रेक मिल गया टॉमी को। तो इसलिए मार्गेट डिसअपॉइंटेड थी कि उसके टीचर जो मैकेनिकल थे तुरंत ही सही हो गए, उनमें ऐसा क्यों प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ कि 1 मंथ के लिए वो भी जाए, उसको अपनी फिर से पढ़ाई कंटिन्यू करनी पड़ रही थी। सिर्फ वैसे मार्गेट डिसअपॉइंटेड थी बहुत ज़्यादा। देन she said to Tommy, why would anyone write about school? तो उसने फिर से टॉमी से क्वेश्चन किया अगेन कि इसीलिए मुझे हेट था स्कूल से, तो इसलिए क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखना चाहेगा, स्कूल तो कुछ अच्छे होते नहीं, इसलिए क्यों कोई स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज़। टॉमी उसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर आइज से उस मार्गी की तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी ने मार्गी को बहुत सरप्राइजिंगली और सुपीरियर होते हुए देखा, उसको बोला कि बिकॉज ये हम लोग के स्कूल के जैसे नहीं है स्टूपिड। उसने बोला कि जैसे हम लोग के स्कूल्स होते हैं इस तरह के स्कूल्स पहले नहीं होते थे, हम लोग के स्कूल एंड द पास्ट स्कूल्स आर हैविंग सो मच ऑफ डिफरेंस इन देम। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। उससे बोला कि ये ओल्ड काइंड के स्कूल है, पुराने समय के स्कूल है जो 100 to 100 ईयर्स पुराने होंगे। ईयर अगो के स्कूल है, 100 to 100 ईयर्स अगो के स्कूल है, बहुत पुराने स्कूल हैं ये। ही हैड एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। तो उसने सुपीरियर वे में एकदम अलग से वे में प्रोनाउंस करते हुए बोला कि सेंचुरीज अगो, ये बहुत पुराने स्कूल हैं, मैनी सेंचुरीज अगो स्कूल से ही पुराने स्कूल हैं। मार्गी वॉज हर्ट। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। तो मार्गी बहुत हर्ट हुई है सुन के कि पुराने के स्कूल ऐसे होते थे क्या, कि मतलब बहुत अलग होते थे, हम लोग के स्कूल के जैसे क्यों नहीं होते थे। उसको बहुत हर्ट फील हुआ मार्गी को। तो उसने बोला कि वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। मुझे समझ नहीं आता उस टाइम पे कैसे स्कूल होते थे, किस तरह के स्कूल होते थे उस टाइम पे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर एंड फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। तो उसने बोला कि उसने बुक अपनी शोल्डर पर रखी और रीड करते हुए बोला कि कोई बात नहीं, उनके साथ भी टीचर होंगे, उनके पास भी। तो उन्होंने बोला दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी ने रिप्लाई करते हुए बोला कि हाँ उनके पास भी टीचर होते हैं, और जो उनके टीचर होते हैं वो एक मैन होते थे, अ ह्यूमन बीइंग होते थे, हम लोग तो रोबोटिक टीचर नहीं होते थे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन अगेन। तो टॉमी ने उसको रिप्लाई किया कि हाँ श्योर उनके पास भी टीचर होते हैं, और बट उनके में डिफरेंस, उनके टीचर में क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस इज उनके रेगुलर टीचर होते थे, मतलब जो डेली स्कूल आते जाते थे, वो हम लोग के स्कूल की तरह नहीं, हम लोग जैसे रोबोटिक टीचर मैकेनिकल टीचर उस तरह नहीं होते थे, वो एक ह्यूमन बींग्स होते थे हम लोग के तरीके के, वो टीचर्स होते थे वहाँ पे। अ मैन, हाउ कुड मैन बी अ टीचर। तो मार्गी ने बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली होते हुए बोला कि अ मैन, क्या कोई मैन टीचर हो सकता है। उसने क्वेश्चन किया अगेन। वेल he just told the boys and the girls things and gave them homework and asked them questions। तो टॉमी ने बोला कि वेल हाँ होते ही हैं, बट ही जस्ट टोल्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग, वो लेकिन वो खाली बॉयज़ और गर्ल्स जो उसके स्कूल्स में होते थे, उनके स्कूल में
उनको खाली थिंग्स उनके बारे में बताते थे एंड गेव देम, और उनको होमवर्क देते थे और उनसे फिर बोल देते कि ठीक है अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप अपना होमवर्क करके लाइएगा। और इसी तरह तो अगेन अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो मार्गी ने पूछा कि क्या मैन इतने स्मार्ट होते थे कि मतलब वो बच्चों को पढ़ा सके। इसको ये पूछा कि क्या मैन इतने स्मार्ट होते थे कि वो बच्चों को पढ़ा ले। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी ने बोला उसे यस, मैन इतने स्मार्ट होते थे क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो भी उतने ही स्मार्ट हैं, उतने ही उनको भी नॉलेज है जितनी एक टीचर को होती है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच अब आई बिच्चा। तो उसने बोला कि उनको सब कुछ पता है, ऑलमोस्ट एवरी थिंग ही नोज, आई एम श्योर। बिच्चा मीन्स आई एम श्योर, ओके। इट इज़ अ इनफॉर्मल, वो बेट लगा रहा है, येस आई एम बेटिंग यू दैट, टॉमी बेट लगा रहा है मार्गी दैट आई एम बेटिंग दैट ऑलमोस्ट ही नो एवरी थिंग वॉट दैट द टीचर्स नोज। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी इस चीज़ को डिसएग्री करने नहीं करा, उसने बोला ठीक है हाँ आप जानते होंगे। उसने इस बात को डिसएग्री बिल्कुल नहीं करा उसकी कि उस पर अपोज करे, ऐसा कुछ भी नहीं करा। शी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। उसने बोला सिर्फ एक बार उसने इतना बोला कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में मुझे कोई स्ट्रेंज मैन पढ़ाने आए, कोई स्ट्रेंजर पढ़ाने आए मुझे। उसने ये बोला कि मैं नहीं चाहती मुझे कोई भी स्ट्रेंजर मेरे घर आए मुझे पढ़ाने, वो भी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी बहुत तेज़ से हंसा। यू डोंट नो मच। मुझे बोला तुम्हें बहुत कुछ ज़्यादा पता नहीं है मार्गी। द टीचर डिडेंट लिव इन द हाउस। उसने बोला कि टीचर्स कभी घर में नहीं रहते हैं, टीचर्स कभी अपने स्टूडेंट्स के घर में कभी भी नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंडर ने बोला, उसने बताया कि टीचर कभी घर में रहते हैं, उनके पास उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, वो एक स्पेशल बिल्डिंग्स में रहते हैं और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उनसे पढ़ने जाते हैं। लाइक टुडे वी आर स्टडिंग that in coachings we are studying or in schools we are studying, so they have a special building, they have their own private building, so where all the students gathered there, जहाँ सारे स्कूल स्टूडेंट्स जाते हैं, गैदर्ड करते हैं, एक साथ होते हैं और वहाँ पढ़ते हैं। फिर then and all the kids learn the same thing. Then again मार्गी ने क्वेश्चन किया कि हाँ सारे चिल्ड्रंस एक ही चीज़ पढ़ते हैं। तो उसने टॉमी ने बोला श्योर येस इफ़ दे वर द सेम। उसने बोला हाँ सब एक ही चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर वो सब सेम एज के हों, सेम एज ग्रुप के होंगे तो वो लोग सेम ही चीज़ पढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सब सेम एज के होंगे तो दे ऑल वर इन द सेम क्लासेस, सेम सेक्शन, सेम क्लासेस, सो दे विल गेट अ सेम स्टडी ऑल्सो। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. तो मार्गी ने बोला बट लेकिन मेरी मम्मा बोलती हैं कि टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल। कि मतलब जो टीचर होता है, टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो सारे बॉयज़ और गर्ल्स के माइंड में फिट हो और उनको जो भी समझाए वो एक एक बात उसके गर्ल्स या बॉयज़ के माइंड में फ़िट हो जानी चाहिए। कभी गर्ल या कोई भी बॉय, कोई भी स्टूडेंट उस बात को भूले ना, उसको सब कुछ तुरंत की तुरंत अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से अंडरस्टूड होना चाहिए, ऐसा टीचर्स एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट। और लेकिन सारे स्टूडेंट्स की तो थिंकिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर तो अलग होती है, सबको डिफरेंट वे में टॉट करना पड़ता है। तो हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मैन कैसे अलग अलग स्टूडेंट को एक साथ पढ़ा सकते हैं? तो मार्गी वॉन्ट टू नो दिस। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट दे वे देन। तो उसने बोला टॉमी ने जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, कि उसने बोला कि उस समय इतना ऐसा नहीं था बट तब भी इसी वे में वो लोग पढ़ाते थे और सबको फिट हो जाता, सब लोग उनकी बात को अंडरस्टूड कर लेते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो टॉमी ने बोला अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम बुक मत रीड करो। फिर उसने थोड़ा सा अनॉयड वे में बोला आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। उसने बोला मैंने ऐसा नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आई है। मार्गी ने बहुत धीरे से ये चीज़ बोली। शी वॉन्ट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो उन फनी स्कूल्स के बारे में रीड करना चाहती थी। They were not even half finished when Margie's mother called Margie school. Then
वो लोग आधी बुक भी रीड करके फिनिश नहीं कर पाते। तुरंत मार्गी की मॉम ने उसको बुला लिया कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है, नाउ यू हैव टू कम बैक। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। तो मार्गी ने ऊपर देखा, बोला कि नहीं माँ अभी नहीं, अभी आई डोंट वांट टू कम देयर नाउ, सेड मिस्टर जोन्स, एंड इट्स प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू। उसने बोला कि नो नाउ, अभी आओ, तुरंत आओ, मिस्टर जोन्स से बोला, और अब ये टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर द स्कूल। तो मार्गी ने टॉमी से बोला कि क्या मैं ये बुक बाद में आफ्टर द स्कूल ख़त्म होने के बाद फिर से पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ। मे बी ही इज़ नथिंग नॉन जेंटली। उसने बोला हाँ मे भी पढ़ सकती हो। ही सेड, उसने बोला, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट। उसने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंथुआज़िज़म दिखाते हुए ये बात नहीं बोली, बट उसने बोला हाँ मैं भी पढ़ सकती हूँ, बहुत क्विकली, धीरे से उसने ये बात बोली टॉमी ने मार्गी से। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ द आर्म। वो विसल करते हुए, सीढ़ी बजाते हुए बाहर चला गया, और जो ओल्ड बुक थी उसको अपने आर्म पिट के पास रख के और टक्ड करके वहाँ पे बीनीथ द आर्म लेके बाहर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन वेटिंग फॉर हर। तो मार्गी अपने स्कूल रूम के अंदर आ गई। उसका स्कूल जो था उसी के रूम में बना हुआ था, और इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट साइड बना हुआ था उसका पूरा। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर। जो मैकेनिकल टीचर था, जो कंप्यूटर था, वो ऑन हो चुका था और वो मार्गी का वेट कर रहा था पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडेज। और उस मार्गी ने बोला कि हर समय, मतलब ये सब पूरा सेम टाइम होता है, इसी टाइम में मेरी क्लास रखती है, खाली सैटरडे एंड संडेज डे के अलावा। सो इन द पिक्चर यू कैन सी दैट हाउ द सेटअप हैज़ बीन मेड एंड मार्गी इज स्टडिंग इन हर रूम। ओके, this was a mechanical teacher in flashing in the screen, you can see all. Okay, because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। क्योंकि उसकी मदर बोलती थी कि अगर लिटिल गर्ल्स होती, छोटी बच्ची होती है, अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ती रहें, रोज़ पढ़ती रहें, तो वो लोग अच्छा और ज़्यादा अच्छे से लर्न करती हैं कोई भी चीज़। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेट टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन of proper fraction, please insert yesterday's homework in the proper slot। तो उसने जैसे ही स्टार्ट किया तो स्क्रीन में तुरंत आया, उसने स्क्रीन जैसे आपको उसने बोला मैकेनिकल टीचर ने कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है, इट इज़ अ मैथमेटिक लेसन, सो इट इज़ ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और हम लोग का टॉपिक है मैथ्स में एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उसमें लिख के आया। तो उसने वॉइस में बोला कि प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। उसने बोला कि जो कल होमवर्क दिया गया था आप उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दीजिए, मार्गी से उसने बोला ये बात। मार्गी डिड सो विद अ साई। मार्गी ने ये काम कर दिया, बट वो बहुत खुश होकर दिया, बट उसने कर दिया ये काम। ओके, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंड फादर्स वॉज लिटिल बॉय। तो उसने ये सोच, तो लेकिन उस समय ध्यान वहाँ नहीं था, और वो ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर के टाइम पे हुआ करते थे, और वहाँ के उनके जो लिटिल बॉयज़ होते थे जो पढ़ने कैसे जाते थे वो सब सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द। तो वो ये सब सोच रही थी कि उस समय कितना अच्छा होता होगा, सब कुछ कितना ब्राइटर होता होगा, अच्छा मतलब होता, सारे नेबरहुड सब एक साथ आते थे, सारे नेबरहुड के बच्चे, और सब लाफ करते हुए, शाउट करते हुए स्कूल जाते थे, वहाँ पे एक साथ स्कूल में बैठते थे, पढ़ते थे, और जब घर जाना था तो भी सब एक साथ जाते थे, और मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करते थे। और हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं है। दे हैड लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और उसने ये भी बोला कि वो लोग सब एक साथ ही लर्न करते थे, तो अगर उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो वो लोग होमवर्क एक दूसरे डिस्कस कर सकते थे, एक दूसरे की हेल्प ले सकते थे, और अपना होमवर्क काफ़ी बेटर वे में प्रेजेंट भी कर सकते थे। तो वो ये सब के बारे में सोच रही थी एट दैट टाइम। एंड द टीचर वर पीपल, और टीचर्स भी पीपल होते थे। टीचर वॉज ऑल्सो ह्यूमन बींग, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we added fraction
1/2 एंड 1/4। और मैकेनिकल टीचर जो था, मार्गी ये सब सोच रही थी, मार्गी इज़ नॉट not paying attention towards its study, and she was thinking all that the old time schools, and at only that time उसी समय में मैकेनिकल टीचर ने स्क्रीन पे फ्लैश किया क्वेश्चन फ्रैक्शन का ऐड करने के लिए कि 1/2 प्लस 1/4 व्हाट इज़ द आंसर उसने, बट मार्गी का ध्यान बिल्कुल नहीं था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और वो, लेकिन वो सिर्फ अपना ओल्डन डेज़ के बारे में ही, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी, और वो यही सोच रही थी कितना वो लोग फ़न करते, कितना इन्जॉय करते होंगे, और वो यही सब सोच, उसको इसी सब वजह से और भी मैकेनिकल टीचर्स नहीं पसंद आता था, उसको ओल्ड स्कूल ज़्यादा अच्छे लगते थे, और ये सब डिफरेंस वो हर समय अपने माइंड में क्रिएट करती थी। ओके, सो टुडे आई हैड फिनिश्ड द चैप्टर, so I hope that you all like the videos, and thank you.